रात को नींद नहीं आती तो इसे सुने, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामित अर्जुन रहता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन जब रात होती तो उसे नींद नहीं आती। चिंता, भविष्य की अनिश्चितता और दिन भर के काम की थकान उसके मन को बेचैन कर देती थी। अर्जुन नींद न आने के कारण परेशान हो जाता और बार बार सोने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वह श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने की कोशिश करे। उसने कहा, श्री कृष्ण के उपदेशों में वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकती है। अर्जुन ने बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मानी और रात को सोने से पहले भगवद गीता के कुछ अंश सुनने का निश्चय किया। उसने श्री कृष्ण के उन उपदेशों को सुना जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिए गए थे। जैसे ही वह सुनने लगा, उसकी मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगी। श्री कृष्ण के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो उसके भीतर के भय और संदेह को दूर करने लगी। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का पहला उपदेश जो अर्जुन ने सुना वह था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सारी चिंता और बेचैनी इस बात से थी कि वह अपने काम का फल कैसा होगा, इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा था। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश अर्जुन के दिल को छू गया। उसने सोचा, अगर मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करूं और फल की चिंता छोड़ दूं तो मेरे मन की अशांति भी कम हो जाएगी। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, जीवन में शांति और संतोष का महत्व। अर्जुन ने अगले उपदेश में सुना, शांति और संतोष का मार्ग अपनाओ क्योंकि यही सच्ची खुशी का स्रोत है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने मन को शांति और संतोष से भर लोगे तब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण यह भी था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता था। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने उसे सिखाया कि शांति और संतोष के बिना जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, योग का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, योग से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक मार्ग है। अर्जुन ने योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने देखा कि योग से उसका मन शांत होता गया और उसकी नींद की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। योग ने उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने और मन की शांति प्राप्त करने में मदद की। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम स्वयं को जानने लगोगे तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी सारी चिंताएं और भय उसके अपने मन की उपज थीं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से उसे समझ में आया कि वह केवल अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी है और उसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश, समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में समर्पण और विश्वास का महत्व है। उन्होंने कहा, जब तुम समर्पण और विश्वास के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करोगे तब तुम्हारी सारी चिंताएं और भय दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने इस उपदेश को दिल से स्वीकार किया। उसने सोचा, मैं अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास रखता हूँ। इससे अर्जुन के मन की अशांति पूरी तरह समाप्त हो गई और उसे गहरी नींद आने लगी।
श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। धीरज ने श्री कृष्ण के पहले उपदेश को सुना, जिसमें उन्होंने कहा था, चिंता करने से न कोई समस्या हल होती है और न ही कोई समाधान मिलता है। चिंता केवल मन की शांति को भंग करती है। धीरज ने महसूस किया कि वह अपनी फसल, परिवार और भविष्य की चिंता में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपने वर्तमान को ही खो दिया था। श्री कृष्ण का यह उपदेश उसके मन को झकझोरने वाला था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी चिंता को कम कर सके तो शायद उसे नींद आ सके। श्री कृष्ण का 7वां उपदेश, वर्तमान में जीने का महत्व। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश था, वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान का पल तुम्हारे हाथ में है। यह उपदेश धीरज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा या तो अपने भूतकाल की गलतियों पर पछताता था या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचता था, लेकिन उसने कभी अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने उसे वर्तमान में जीने की प्रेरणा दी, जिससे उसकी चिंताएं कम होने लगी। श्री कृष्ण का 8वां उपदेश, समर्पण और विश्वास। धीरज ने श्री कृष्ण के तीसरे उपदेश को भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा था, जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। जब तुम समर्पण और विश्वास के साथ जीवन का मार्गदर्शन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। धीरज ने इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और यह विश्वास किया कि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा। इस समर्पण ने उसके मन को एक अनोखी शांति दी, जिससे उसकी नींद की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगी। श्री कृष्ण का 9वां उपदेश, ध्यान और योग का अभ्यास। श्री कृष्ण ने धीरज को ध्यान और योग के अभ्यास का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, ध्यान और योग मन की चंचलता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा साधन है। यह तुम्हारे विचारों को शांति और संतुलन प्रदान करता है। धीरज ने प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। इससे न केवल उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उसकी नींद भी बेहतर होने लगी। ध्यान और योग ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया और उसकी चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो गईं। श्री कृष्ण का 10वां उपदेश, कर्म का महत्व। अंत में धीरज ने श्री कृष्ण का यह उपदेश भी सुना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे और फल की चिंता नहीं करोगे तो जीवन में संतुलन बना रहेगा और मन शांत रहेगा। यह उपदेश धीरज के लिए मार्गदर्शक बन गया। उसने अपने खेतों में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया, लेकिन अब वह फल की चिंता छोड़ चुका था। उसके मन में केवल कर्म का भाव था और इसने उसकी नींद को और भी गहरा और शांतिपूर्ण बना दिया। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने और उनके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने के बाद अर्जुन की नींद की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने महसूस किया कि जीवन में शांति, संतोष, आत्मज्ञान, योग और विश्वास को अपनाकर ही सच्ची नींद और शांति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हमें रात को नींद नहीं आती और हमारा मन बेचैन रहता है तो हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनना चाहिए। उनके विचारों में वह शक्ति है जो हमारे मन को शांत कर सकती है और हमें एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्णा।